सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करें और अध्याय चल रहा है हमारा दूसरा, जो खंड व है आपका भारतीय संविधान भारत सरकार। उसमें इकाई सेकंड, फर्स्ट इकाई में क्लियर कर चुके हम। सेकंड इकाई में हम पढ़ रहे हैं संघीय कार्यपालिका, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया, लोकसभा राज्यसभा पढ़े थे ना, संसद पढ़ ली। हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति चल रहा है। उसमें क्या योग्यताएं होती है, कैसे उसका निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वो सारा हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती है, क्या किसमें पावरफुल होता है। देखो बाकी आप किताब में पढ़े ना, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका जो शक्तियां होती है, कौन सी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां होती है, कानून बनाने की शक्तियां होती है, जिसको कहते हैं विधायी शक्तियां। ठीक है, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, ये शक्तियां सारी किसकी है, राष्ट्रपति की। बहुत पावरफुल होता है, आपको ध्यान रखना। लेकिन सारे के सारे काम कौन करता है, सारे जितने भी काम है, सारे काम कौन करता है, तो ये आपको पता है, सारे के सारे काम करता है प्रधानमंत्री। एक है वित्तीय शक्तियां, ठीक है, कभी देखना सारा जितना ही काम है, आप देखा ना, वित्त जो पास करता है वो वित्त मंत्री करता है। आपातकाल जितने भी लाता है केंद्र सरकार के हिसाब से लगते हैं। न्यायिक कार्य, विधायी कार्य, सारे काम तो किसके हैं, राष्ट्रपति के हैं। लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है, नाम मात्र शासक होता है। कैसा शासक, नाम मात्र का मतलब सिर्फ साइन करता है। इंग्लैंड में जैसे राजा है ना, सेम उसी स्थिति के अनुसार करता है। अब देखिए बात आती है कि जो राष्ट्रपति है वो तो नाम मात्र का शासक है, लेकिन वास्तविक शासक कौन होता है, वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं। पीएम का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर। क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर। और वर्तमान में ये कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। और अभी आपको पता है कल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का क्या था, जन्म दिवस था। ये ध्यान, 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। 70 साल के हो गए मोदी जी, ठीक है। और बात यह है, नाम मात्र का शासक राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसकी शक्तियां देखो, कार्य करने की शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और वित्तीय शक्तियों की चर्चा करें तो देखो छोटी छोटी मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूं इनके बारे में। क्या है, कार्यपालिका शक्तियां कैसी है, कार्यपालिका शक्ति, इसका काम क्या होता है। कार्यपालिका शक्ति में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अनुच्छेद 110 के तहत वित्त विधेयक जो होता है, वो वित्त विधेयक जो पास होता है, वित्तीय शक्तियों में देख रहे, तो इसको कार्यपालिका शक्तियों में देख रहे, दोनों एक ही आ जाएगी। ठीक है, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। कहने का मतलब वित्त विधेयक कहां पास होता है, सबसे पहले लोकसभा में, जिसको हम बजट कहते हैं ना। 3 प्रकार का देखा था हमने, संसद सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, और एक होता है ग्रीष्मकालीन बजट सत्र। 3 सत्र होते हैं। उसमें क्या होता है, जब देश के लिए, नागरिकों के लिए, देश के हित के लिए बजट पेश किया जाता है, हर साल होता है, तो लोकसभा में सबसे पहले वो बजट पेश होता है। कहां पे, लोकसभा में। संविधान 110 में वित्त विधेयक कहते हैं। लेकिन लोकसभा में पेश होने से पहले किसकी अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति पहले साइन करेगा, फिर जाके लोकसभा में पास, और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है नाम मात्र का, और फिर बजट पास होता है। ये ध्यान रखना। उसके अलावा इसमें देखिए न्यायिक शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमा करने की शक्ति, ये क्या है। अगर हमारा अंतिम न्यायालय कौन सा है, सबसे ऊपर न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय।
कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, है ना। इस न्यायालय में किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दे दी या कोई 10-20 साल की सजा दे दी और उस व्यक्ति को लगता है कि मैं क्या गुनहगार नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सकता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति से क्या कर सकता है? क्षमा याचना भी, मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अंतिम न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय है। अगर उसने जो सजा सुना दी वो लास्ट होती है वैसे तो, लेकिन लास्ट सारा हमारे पास ये होता है कि हम राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उस मामले की पूरी जांच करके अगर किसी को मृत्यु दंड दिया है तो उसको कम की जा सकती है, उम्र कैद में बदली दी जा सकती है। अगर किसी को उम्र कैद की सजा दी है तो उसको 10 साल या 5 साल की सजा कम हो सकती है। अगर किसी को 10 साल है तो उसको 5 साल हो सकती है। वो किस पर? विवेक पर निर्भर करती है, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 72 के तहत जो न्यायिक शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को, वो ये प्राप्त है। दूसरा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, उससे क्या कर सकता है? राय या सलाह ले सकता है, दे सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत और एक न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी राष्ट्रपति पे लगता है। कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्याय से संबंधित जितने भी काम होता है राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा देखिए, और राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियों में तो आगे, क्योंकि बजट पहले पेश होता है। अब बात आती है विधायी शक्तियों। विधायी शक्तियों का मतलब क्या होता है? विधायी शक्तियों का मतलब कह सकते हैं व्यवस्थापिका का भी शक्तियां होती है। व्यवस्थापिका का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? संसद। अब यहाँ ये काम राष्ट्रपति कैसे करता है? तो आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं। कितने? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। संसद का काम है यानी व्यवस्थापिका, कानून बनाने का काम हमारे देश में सर्वोपरि कौन है? संसद है। ठीक है, संसद का काम है कानून बनाना, यानी व्यवस्थापिका कह दो, विधायी कह दो, एक ही बात है। पॉलिटिकल में कुछ चीजें होती है अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। इन सब का काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाने के बाद कार्यपालिका का काम होता है कार्य करना और न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना। सरकार के 3 अंग। अब देखो, कोई भी बिल पास करना है किसी भी प्रकार का, चाहे वो संविधान में संशोधन है, कोई नई सीमा का परिवर्तन करना है, कोई नया भारत में जोड़ना है, घटाना है, किसी का भी मामला होता है तो वो संसद में जाता है। और संसद में कौन होती है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अब इन सदनों में बिल पास हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए तो वो कानून बनेगा। ठीक है, एक शब्द होता है विधेयक और एक होता है बिल। ये विधेयक तो होता है जब कच्चा बिल होता है ना, सिर्फ सीधा विधेयक होता है। मान लो कोई काम करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई उदाहरण के तौर पर हमने कह दिया कि मान लो जम्मू कश्मीर है, वो पहले क्या था? राज्य था। अब उसको क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जम्मू कश्मीर को बनाया ना, तो वो सीधा नहीं बना, कह दिया बिहार से जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश है। वो संसद में उसका बिल पास हुआ, यानी क्या पास हुआ है? विधेयक। सबसे पहले मान लो वो लोकसभा में गया, लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने अगर उसको पास कर दिया, 545 का 2/3 अगर इन्होंने पास कर दिया इसको, तो वो अगले सदन में जाएगा। और यहाँ 245 का अगर 2/3 सदस्यों ने पास कर दिया तो वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस पे क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा। राष्ट्रपति इस पे क्या कर देगा? हस्ताक्षर। तो वो जो विधेयक है, वो विधेयक बिल के माध्यम से आगे क्या बन गया? कानून बन गया। ठीक है, अगर मान लो लोकसभा में पास किया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने अगर पास नहीं किया तो वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में से किसी में पास करा सकते हैं आप, लोकसभा राज्यसभा में पहले किसी में एक में पास हो गया, दूसरे में पास नहीं हो तो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। दोनों में पास होने के बाद अगर राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने कह दिया अभी मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये, राष्ट्रपति वापस भेज देगा। एक ही बार। दूसरी बार इन्होंने फिर पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे और वो कानून बनेगा। ये राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है। राष्ट्रपति का वेतन आपको मैंने बता दिया 5 लाख रुपए होता है। कितना? 5 लाख रुपए प्रति माह।
वेतन होता है, बाकी आवास, गाड़ी, रहना सहना सब फ्री होता है राष्ट्रपति। और ये जो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी है वहां पे इनका महल बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है बहुत बड़ा, वहां रहते हैं, उनका सारा सिस्टम है। जब तक राष्ट्रपति रहते हैं उस भवन में रहते हैं, फिर नया राष्ट्रपति आता है तो होता है। तो लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिल आ गया उसको राष्ट्रपति देखे ही नहीं तो वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसमें वीटो पावर इसके पास होती है। एक बार क्या हुआ 1983 में हमारे एक राष्ट्रपति आए थे ज्ञानी जेल सिंह आए थे। वो एक डाक विधेयक पर कोई बिल आया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया ना तो 1986 की बात है, राष्ट्रपति के पास गया ना ज्ञानी जेल सिंह जी, ठीक है, उन्होंने देखा ही नहीं, उसको सीधा टोकरी में डाल दिया। वीटो का मतलब टोकरी में डाल देना, और बाद में कभी न तो उस पर हस्ताक्षर किए न वापस भेजा। तो ये वीटो पावर होती है कि राष्ट्रपति रद्दी में घेर देता है और वो बिल नहीं होता। आज भी डाक है ना, डाक देख लेना अर्ध सरकारी है, डाक में पेपर नहीं होता कभी भी, सीधा मेरिट बेस पे लगते हैं। तो 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद में आती है आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें मैं बहुत बार आपको ये बता चुका हूँ, इनको पढ़ लेना, आगे फिर इनका विवरण आ जाएगा। आपातकालीन शक्तियां आपको पता है 3 प्रकार की होती है। अनुच्छेद 352 पढ़ लिया हमने, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तीनों के तीनों आपातकाल किसके अंडर में आते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में। 352 में क्या होता है, जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, किसी देश ने आक्रमण कर दिया या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी जो अंदर ही अंदर कुछ युद्ध की स्थिति, गृह युद्ध चल जाए, आंतरिक विद्रोह हो जाए, तब अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्रपति शासन करने पावर किसके पास आती है, राष्ट्रपति। हालांकि काम तो केंद्र सरकार करती है लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है। अनुच्छेद 356, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, यानी केंद्र को लगे कि किसी राज्य में संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति को कहेंगे भी आप इस पे 356 के तहत क्या लगा दो, आपातकाल लगा दो, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अभी आपने जम्मू कश्मीर में लगा था, आपने देखा हुआ, हमारे राजस्थान में भी 30-40 दिन सरकार युद्ध रही थी, अगर ज्यादा रह जाती तो राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360, अगर वित्तीय आपातकाल आ जाए हमारे देश में वित्तीय आपातकाल आ जाए तो भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत सारी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। तो इस तरह ये सारी शक्तियां हैं, ठीक है, सारी शक्तियां इनको याद कर लेना। तो सामान्यकालीन शक्तियों में कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक और विधि आ गई, और आपातकालीन शक्तियों में 352, 356, 360। ये हो गया आपका राष्ट्रपति का क्वेश्चन पूरा। अब आज तक भारत में राष्ट्रपति कौन कौन बने, ये ध्यान रखना। आज तक भारत में राष्ट्रपति कौन कौन बने, उसका एक सूत्र दिखाता हूँ, याद कर लेना, ठीक है। इतना तो पढ़ा चाहिए, पूरा समझ में आ गया ना बात, ठीक है। बाकी अगर कोई नहीं समझ में आया तो आप जब विद्यालय लगेगा तो दोबारा समझा देंगे, क्योंकि एक मोबाइल से और एक सीधा संवाद करेंगे ना तो उदाहरण ले लेके करेंगे। तो यहाँ पे जितना हमारे से कोशिश हो पा रहा है, क्योंकि कई बार कोई मोबाइल की क्वालिटी कम होती है, किसी का नेट कम चलता है, उसकी वजह से भी। अब देखो आज तक हमारे भारत में राष्ट्रपति कितने हुए, कौन कौन हुए, देखो एक सूत्र याद रखना, राजा, विप, निज्ञा, वेश के कपाप, कोविंद। अब कौन है, रामनाथ जी को। देखो एक ही लाइन में 1950 से लेकर 2020 चल रहा है, सारे राष्ट्रपति आ गए। सूत्र याद करना पड़ेगा, देखो मैंने जैसे याद रखा है, राजा, विप, निज्ञा, वेश के कपाप, कोविंद। देखो रा से हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रा से क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। फिर रा से कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना 2 बार बने थे, लगातार 2 बार, 1950 से लेकर 1962 तक, ठीक है। वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो 1952 में दोबारा चुनाव हुए थे, 1952 से 62, 10 साल बने। फिर 2 पे आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसमें अपने तो क्या बनाते हैं, शिक्षक दिवस बनाते हैं ना, पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इससे अंदाजा लगेगा राधाकृष्णन। जाके से बने थे जाकिर हुसैन, हमारे देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, हमारे देश के
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए मृत्यु भी इनकी हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें आगे बड़ी काम आएगी। वीवी गिरी बने थे। कौन है? वीवी गिरी। फिर बने फखरुद्दीन अहमद। फिर बने नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। फिर मैंने अभी बताया था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। इनकी खासियत प्रथम सिख राष्ट्रपति। प्रथम सिख राष्ट्रपति, सबसे कम पढ़े लिखे हुए, सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति। कितने पढ़े हुए थे? कक्षा 5 पढ़े हुए थे, बोर्ड की कक्षा पास की हुई थी। फिर आता है वेंकटरमन। फिर आते हैं शंकर दयाल। फिर आते हैं के.आर. नारायणन। फिर आते हैं अब्दुल कलाम आजाद, कलाम जी, अब्दुल कलाम मानना ना, एपीजे अब्दुल कलाम वो। फिर आई प्रतिभा पाटिल। फिर आए प्रणब मुखर्जी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। प्रणब मुखर्जी जानते हो। और अब कौन है? कोविंद जी, रामनाथ कोविंद। तो कितने राष्ट्रपति सारे मैंने बता दिए। सूत्र याद रखना, अपने आप याद रह जाएंगे। राजा विप निज्ञा वेश के कपाब कोविंद। ये पूरे हो गए आपके राष्ट्रपति। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद।